प्रिय दर्शकों नमस्कार, सत श्री अकाल। सारथी चैनल की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो संतजन हैं वो हमेशा से हमें उपदेश देते रहते हैं। इस संसार के प्रति तो हम जागे हुए हैं, लेकिन वो परमात्मा के प्रति जागने के लिए हमें बार बार उत्साहित करते हैं। बाबा फरीद कहते हैं, उठ फरीदा सुत्तिया झाड़ू फेर मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। तो इसी तरह से जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो डॉक्टर का सारा ध्यान है या उनकी जो सारा जो टारगेट है वो फिक्स रहता है हमारे रक्तचाप पर या हमारे शरीर की इंटरनल ऑर्गन्स की गति पर, जैसे कि पल्स पर। लेकिन उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। इसी तरह से जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो बुद्धिमत्ता का जो लेवल है उसी पर ध्यान दिया जाता है, ना कि उसकी बाहरी जो सुंदरता है, शरीर की सुंदरता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। इसी तरह से जो हमें हमेशा से ये कहा गया है कि हम जो संसार के प्रति हमेशा अपना ध्यान जगाए रहते हैं, लेकिन प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम सोए रहते हैं। तो आज अपने जीवन को इसी दिशा में सार्थक बनाने के लिए परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी अपना मार्गदर्शन हमें देने जा रहे हैं। परम पूज्य जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। परम पूज्य जी, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर के प्रति जागरूक रहने का असल में क्या मतलब? वास्तव में ये जन्मों जन्मों से शरीर की तरह तो जागा हुआ है और आत्मिक तौर पे सोया हुआ है। इसलिए क्योंकि पहले जितने जन्म हैं इसमें एक चीज़ नहीं है जो ठीक और गलत, सोना और जागना, सच और झूठ को समझ पाए। क्योंकि रब्बी लोग कहते हैं निंद्रा भोजन भोग पै एक पशुपुट समान। ज्ञान अगत नर में ज्ञान बिना पशु। एक स्पेशल दिमाग इसको दिया गया है इंसान को, जो पशु पंछियों में नहीं है। इसलिए इसको समझाया जा सकता है और इसलिए इसमें परिवर्तन भी आ सकता है। बाकी किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं आता, ना किसी पशु में, पंछी में। उसको किसी ने नहीं कहा भी, कुत्ते को किसी ने कहा नहीं कुत्ता बन, गधे को किसी ने कहा गधा बन। पर एक ही इंसान है जिसको कहा गया मनोबल, मनुष्य बन। इसलिए क्योंकि ये मनुष्य बन सकता है, इसको इंसानी शरीर तो मिल गया है, पर इसमें कमी ये है, ये जो जितने प्राचीन लाख जन्मों से होकर आया है इसमें वो गुण अभी भी थोड़े थोड़े हैं। इसलिए इसको वो धुन हटाने के लिए, इसको जगाने के लिए भी तू एक स्पेशल है। स्पेशल ये है कि तू अपने आप की जानकारी कर सकता है। वो पहली जानकारी तो है कि तू शरीर नहीं है। पहले हम इसीलिए समझ रहे हैं, अज्ञानता की वजह से हम शरीर हैं, पर हमको जगाया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो। इसीलिए कहा हे अर्जुन, शरीर राता आत्मा रथी है। और वाणी में लिखा है, मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, तो शरीर स्वरूप नहीं। और जो हर जी तेरे नाल है गुरमती, ये जो तेरी असलियत है तेरे साथ है, इसको जानकर फिर तेरे में तब्दीली आएगी। ये तेरी एंट्री। इसीलिए इसको कबीर सूता क्या करे, उठ के न जबे मुराद, एक दिन सोमन होए वो लांबे गोट पसार। इसीलिए इसको कहा जाग ले रे मन जाग ले, कहाँ गाफल सोया जो तन उपजा संग। इसको समझाता है जो शरीर को साथ लेकर आया सो भी संग ना होया, मात पिता सुत बंद जन।
माँ बाप पुत्र रिश्तेदार जानने वाले, हित जासों कीना, जीव छुट गयो जब दे ते डार अगन में जीना। ये जो सारे तेरे संबंध हैं, इंसान का संसार से रिश्ता शमशान तक है। वहाँ रिश्ते टूट जाते हैं, वहाँ आइडेंटिफिकेशन, हमने कई बार गया शमशान में जाते हैं, वो तीला तोड़ देते हैं। तीले तोड़ने का मतलब यही होता है कि आज से तेरा सारा शरीर से संबंध टूट गया, वहाँ तक संबंध है। इंसान का ज्ञान से रिश्ता जो है वो भगवान तक है। इसको, क्योंकि ये ज्योत की स्वरूप है, इसको जानकारी अपनी नहीं है, ना जानने के लिए हमने जिंदगी देखी। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा सर्वज्ञ है, हर जगह पर है, कण कण में विद्यमान है, लेकिन जो हम लोग हैं, लेकिन ऐसा हम अनुभव कर नहीं पाते। जैसे कहते हैं जगह जगह पे लिखा होता है कि हम आप लोग कैमरे की नज़र में हैं, तो संत लोग कहते हैं कि आप परमात्मा की नज़र में हैं, लेकिन हम नहीं अनुभव कर पाते। ऐसा क्यों? इसको ज्ञान नहीं ना, इसको ज्ञान हो तो हमारी हर चीज़ को देखा भी जा रहा है। इसको कहा गया बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि ना। ये जो आपको ज्ञान होगा ना, उसमें आपको ये एक रियलाइज होगा, जिसकी अंश है, जिसकी वंश है, ये सर्वव्यापी है। जर्रे इस खालक में खाली नहीं सुई धर्म को था, इसके बगैर तो कोई चीज़ खाली नहीं है। जिस खाली को हम खाली जब समझते हैं वो भरा हुआ है। इसको इसीलिए कहा है और नूर जिंदगी को खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है और सो रहे हैं लोग। इसको जब समझ आती है, जिसकी आप अंश हैं, जिसकी आप वंश हैं, ये सर्वव्यापी है, कट कट में है, इसके बगैर कोई जगह खाली नहीं। जिसको हम खाली समझते हैं वो भरा हुआ है, जिसको भरा हुआ समझते हैं खाली है, ये समझना। जैसे कि कई बार हम अपने खुद की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके प्रति भी सो जाते हैं। जैसे अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम चाबी रख कर भूल जाते हैं या कोई भी चीज़ रख कर भूल जाते हैं। बाद में अगर हम लाख बार भी उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें याद ही नहीं आता कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी है। इसका मतलब है कि जब हमने वो चीज़ रखी है उसके प्रति हम अवेयर नहीं थे, हमारा मन उसके प्रति सोया हुआ था। क्या ऐसा है? देखो, ये जो हमको एक शिक्षा दी है, सुतरे असंख्य झूठी मायाकार ने, नानक ते जागन रसना नाम जान। ये कहते आप एक नहीं, जिनकी संख्या ही नहीं है। क्योंकि कबीर मन पंखी ब्याह लग जावे, जो जैसी संगत करे तैसा ही पर पावे। आपकी संगत तो जैसे वो बच्चा, वो कुछ टाइम तो खेलों में गुजार देता है, कुछ टाइम स्कूल में गुजार देता है। वो जितनी जितनी जगह पर गुजरा है या उसका असर उस पर होता है, पर एक चीज़ जो है उसको बहुत कम याद आती है। अपने आप की जानकारी तो के बाद अपने आप बुढ़िया जिन्ना अपना आप पछाता, तिन्ना रब छा पछाता। बुढ़े शाह जुदा नहीं रब तैथों आपे आवाज मारे आपे बोल दाई। जब इसको समझ आती है, मेरे अंदर बोलने वाली भी शक्ति मैं ही हूँ और दूसरी अंदर सुनने वाली शक्ति भी दूसरी नहीं है। द्वैत नहीं होता, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। वो दूसरी सारी चीज़ें जो हैं उसको हटा देते हैं। जब आप ड्राइव भी कर रहे हैं, ड्राइव में अगर आप बहुत से कुछ हो रहा होता है रास्ते में, जो देखेंगे तो एक्सीडेंट करेंगे। इसीलिए रावण को भी हम, मेरी जो एनालाइजेशन है, रावण की कोई सोने की लंका नहीं थी। अगर उसकी सोने की लंका हो तो आज तो उसके 200 रुपये किलो चावल है, एक कप की कीमत 100 रुपये है। वो तो गरीबी की नीचे चला गया है।
अगर उसकी सोने की लंका होती तो किसी के पास चांदी होती, किसी के पास तांबा होता, पीतल होता, वो अमीर होता। वास्तव में मैं कहता हूँ वो सोने की लंका थी। उसका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड सोने का था। 5-5, 6-6 महीने कुंभकर्ण सोया रहता था। ये वास्तव में जितनी समझ है ज्ञान के बगैर, ना तो उसके 10 सिर पे, उसको यही था कि 10 किस्म की नाविक का को मार्ग था। हाँ जी, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राण पान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्युगा। तो वो भी तो यही कहते हैं कि मैं हर जीव के अंदर जो है, जो अन्न को खा रहा है जीव, उसको अन्न को पचाने वाला भी मैं हूँ। वास्तव में जो कर्ता समझेगा ना करते, हाँ जी, उसको ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, ये 100 चंदा उगे सूरज चढ़े 1000, दुनिया की कितनी भी नॉलेज है, कहाँ तक भी आप पहुँचे हैं, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, जहाँ भी पहुँचे हैं, वहाँ भी आप पहुँचकर ये भी पहुँचे हैं कि हम वहाँ अभी कहीं भी नहीं पहुँचे। जैसे कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडल बसे ब्रिक ढूंढे बनवाई। वैसे इसके पास ही है सब कुछ। हाँ जी, एक बार पुरानी एक कहानी थी। हाँ जी, वो ठग था। ठग ने पूछा, अब देख रहा कि एक बहुत धनी है, उसके पास हीरा है, बहुत कीमती है। वो पुराने जमाने ठग जो है वो देने के लिए हर कोशिश करते, उसके मगर जो है उस लग गया। जहाँ जाए उसके साथ जाए, होटल में जाए तो उसके साथ जाए, कमरे में बुक करे तो अपना बुक करे। उसने इतनी कोशिश की, उसको कीमती हीरा नहीं मिल सका। एक दिन उसके पाँव पड़ गया। वो पाँव पड़ गया, कहता जी मुझे पता है तेरे पास बहुत कीमती हीरा है और मैंने सब कुछ आपका देख लिया है, वो हीरा नहीं मिला, मैं हार गया, मुझे बताओ। उसने क्या अपने सराहने के सीखे, क्योंकि वो हमारे पास है। जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढे ढूंढे अंधगत चीरत नाई संत, कह नामा किंज पाइए बिन भक्तों पर। ये जो ढूंढना है, मुझको है तेरी जुस्तजू, मुझको है तेरी तलाश है, ये तलाश करता है बात जहाँ कहाँ है तू, मुझको है तेरी तलाश है। ढूंढा जो सब्जादार में, वादी में कोसार में, सिब्बल की तार तार में, मुझको तेरी तलाश है। गुड़ में मिसाले बूंद है, अच्छा तू तो फुल में खुशबू है। ढूंढा है मैंने कुल जहाँ, मुझको तेरी मेरा फकीर नाम है, तेरी तलाश काम है। अल्लाह है या तू राम है, मुझको तेरी तलाश है। उसको तू ढूंढना नहीं, नो thyself, अपने आप को ढूंढ, अपने आप को जान। अपने जानकारी जेड़ी एक एंट्री है, उसके बाद जितनी भी तू इसमें दाखिल होगा वो आगे बढ़ता जाएगा। रंग लागत 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 है, ओ भागत 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 है। लाली मेरे लाल की जित देखा जित लाल, लाली देखन मैं गई हो गई लालो लाल। लाल रंग किसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना हुई ना लागे लागा। अगर इसका रंग चढ़ जाए फिर इसके ऊपर नहीं विचार, जाके मान लो सो इसके ऊपर विचारें खत्म हो जाती, स्टॉप हो जाती। तो दर्शकों, जो इस सदी के महान लेखक हैं पॉलो कोएल्हो, उन्होंने जो अपना नावल लिखा है एल्केमिस्ट, तो आप में से कईयों ने उस नावल को जरूर पढ़ा होगा। कि जो उसके नायक हैं उस नावल के, तो वो जो नायक हैं वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं कि उन्होंने एक खजाने को ढूंढना है। तो इतना परेशान होकर वो उस यात्रा को पूरी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अंत में उन्हें पता चलता है कि जिस जगह से उन्होंने यात्रा शुरू की थी वहीं पर खजाना दबा हुआ था और वहीं से उन्हें खजाना मिलता है। तो वो जो लेखक हैं फिर वो वही थीम देते हैं कि जिस चीज़ को भी हम ढूंढ रहे हैं असल में वो चीज़ हमारे अपने पास है, सिर्फ ज़रूरत है उसके प्रति जागरूक होने की। अगर हम मन के द्वारा उसके प्रति सोए रहते हैं तो चीज़ वो हमें नज़र नहीं आती। चाहे वो शांति है, चाहे वो दुनिया की दौलत है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो परमात्मा है। इसी तरह उन्होंने अपने
दूसरे नावल पिलग्रिमेज और ब्राइडा, इन दोनों नावल्स में भी उन्होंने यही जो थीम है वो प्रस्तुत किया है कि जिस चीज़ को हम ढूंढना चाहते हैं वो हमें हमारे अंदर ही मिलती है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।